मान लीजिए कोई एपी आपको दिया हुआ, इधर देखोगे, मान लीजिए कोई आपको एपी दिया हुआ है A1, A2, A3, A4, A5, उसी तरह दिया हुआ है आपको डॉट 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 डॉट, और ये एपी चला है पद एनवा पद तक चल चुका है। ठीक है, मान लीजिए ये आपको एपी दिया हुआ है A1, A2, A3, A4, A5, उसी तरह डॉट डॉट डॉट, और कहाँ तक पद चले, एनवा पद तक एपी चला है। ठीक है, और पूछ लेगा कि एनवा पद का मान क्या है। अच्छा, यहाँ पर देख करके आप बताइए, एनवा पद ये अंतिम पद नहीं हुआ, ये अंतिम पद, इसके बाद भी कोई पद चला है तो इसको हम लोग अंतिम पद भी बोलते हैं, है ना। इधर देखिए, अगर आपको बोलेगा एनवा पद, इधर 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 देखो, आपको बोलेगा एन मतलब एनवा पद, ठीक है, या इसी का दूसरा नाम है एल से हम लोग इंडिकेट करते हैं, क्योंकि लास्ट को कैसे लिखते हैं, LAST, तो इसलिए लास्ट मतलब भी हुआ अंतिम। या आपको कोई पूछेगा कि अंतिमा पद का सूत्र बताइए, अंतिमा पद का सूत्र बताइए, ये तीन चीज अगर पूछेगा तो आपको बोलना है, इसका सूत्र होता है सर A + n-1 × d, याद रहेगा। अगर बोलेगा an बराबर सूत्र बताइए तो बोलेगा A + n-1 × d। अगर कोई पूछेगा अंतिमा पद का सूत्र बताओ जी बच्चे, तो बोलेगा A + n-1 × d। आपको पूछेगा नहीं एल का सूत्र बताइए, एल बराबर AP में सूत्र बताओ, तो आप समझ जाएगा ओ एल से मतलब लास्ट पद है ना, इसका सूत्र होगा A + n-1 × d। ठीक है, इधर देखोगे, इसी कारण हम लोग जानते हैं, कोई हम लोगों से पूछता है ना कि सर पांचवा पद का सूत्र क्या होता है, तो हम लोग फटाक से बोल देते A + 4D होता है जी। ये पता है ये चीज आता था कहाँ से, इधर देखो, आप लोग सब पढ़े हुए हैं। अगर आपसे कोई पूछता था 10वां पद का सूत्र क्या होता है, तो आप तुरंत बोलते थे A + 9D। अगर आपसे कोई पूछ लिया कि 100वां पद का सूत्र क्या होता है, तो डायरेक्ट बोलते थे A + 99D, एक माइनस कर देते थे। अब यहां से जानिए कि ऐसा होता क्यों था भाई, हम एक कम करके क्यों बोलते थे। अगर पूछ रहा है 8वां पद का सूत्र तो A + 7D, ऐसा क्यों कर रहे थे, 8D क्यों नहीं बोल रहे थे, 7D ही क्यों बोल रहे थे। इधर देखो यहाँ पर, क्योंकि आपसे अगर मान लीजिए सपोज कीजिए 10वां पद पूछा है, इधर देखो, अगर 10वां पद पूछा है, 10वां पद, इसका मतलब है कि n का मान क्या हो जाएगा 10। n का मतलब होता है पदों की संख्या। यहाँ पर देखो, a का मतलब है प्रथम पद, n का मतलब है पदों की संख्या, और d का मतलब सार्वय अंतर, है ना। आपसे पूछेगा क्या 10वां पद, तो आप देखिए तो बोलेगा सर a तो वही रह जाएगा, 10वां पद बोल रहा है तो n का मान कितना हो जाएगा 10 - 1 × d। इधर देखो तो A + 10 में घटा 1 कितना हुआ 9D। यही कारण है कि हम लोग बोलते थे कि अगर 10वां पद का सूत्र है तो A + 9D। इसी सूत्र फॉर्मेट पे बैठता था, ये भी इसी सूत्र फॉर्मेट पे ये भी बैठता था, है ना। अगर पूछेगा, याद रखना, अगर पूछेगा an बराबर अंतिमा पद या लास्ट पद का सूत्र क्या होता है, तो A + n-1 × d। और याद रखिएगा, अगर मान लीजिए पांचवा पद बोला तो A + 4D बोलना है, क्योंकि n-1 होता है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर n-1, चौथा पद बोले तो 4 में घट गया होगा 1, तो इसी के लिए 3D हम लोग बोल देते हैं, है ना। अगर 10वां बोल दिया तो 10 में घटा 1, ओ इसका मतलब 9D, है ना। अगर 50वां पद बोल रहा है तो इसका मतलब A तो रहेगा ही, n का मान 50 हो गया, अब 50 में घटा होगा 1 तो 49 हो गया D। यही कारण के 50वां पद का सूत्र हम लोग बोलते थे A + 49D। A + अगर बोल देगा 90 पद का मान इस सूत्र बताइए, तो A + 89D। अगर कोई पूछेगा नहीं 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 ऐसा करो ना, दूसरा पद का बताओ, तो 2 में घटा n का मान क्या हुआ 2, 2 में घटा 1 तो 1 × d, तो 1 × d तो d है ना। इसका मतलब ओ दूसरा पद का सूत्र A + d होता है ना। अब प्रथम पद का तो A हो भी नहीं करता है।
प्रथम पद का ए, दूसरा पद का ए प्लस डी, तीसरा पद का ए प्लस 2d, चौथा पद का ए प्लस 3d। एन में -1 कर दिया करो। जैसे पांचवा पद बोल रहे तो एन का मान 5 -1, 5 में घटा 1 कितना हुआ 4d, मतलब ए प्लस 4d। अगर पांचवा पद का सूत्र बोले तो ए प्लस 4d। छठा पद का, सातवां, हाँ 10वां, अगर बोल देगा 15वां बोलो ए प्लस 14d, है ना, बहुत अच्छा। अच्छा अगर 25वां पद का बोल दे ए प्लस 24d, बहुत अच्छा, वेल डन। अगर आपको बोल दे 51वां पद का सूत्र बताओ ए प्लस 50d, बस तुरंत माइनस कर देना है। एन ओ 51 बोल रहा है, 51 -1 हुआ होगा 50 और डी। बस याद रखना। अगर बोल देगा क्या कि चलो 200वां पद का सूत्र बताओ तो ए प्लस 199d, ये याद रह जाएगा। ये बात इतना सी याद रह जाएगा। याद रखना है कि एन का सूत्र क्या होता है तो ए प्लस n-1 इंटू डी। या बोलेगा ना एल 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 लास्ट पद बोलो तो बोला वही मान हुआ सर, वही मतलब हुआ, है ना। वही एन को आप एल बोल दीजिए, लास्ट पद बोल दीजिए, या इसको अंतिम पद बोल दीजिए, इसमें कौन बड़ी बात हो गया सर, है ना। तो इसका सूत्र ए प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, इस टाइप पे रिलेटेड अभी मैथ हम बताने वाले हैं। ठीक है, इसको मिटा रहे हैं। ठीक है, हम इसी टाइप का अब मैथ करवाएंगे। ठीक है, चलिए बोलिए तो क्वेश्चन 54, 51, कितना बोले 48, 45। देखो यहाँ पर इधर इधर देखो ये 10वां पद का मान निकालने बोल दिया। इधर देखो, इधर एपी आपको दिया हुआ है 54, 51, 48, 45। तो बोल रहा है 10वां पद का मान आप निकाल करके दिखाइए। इधर देखो, आप बोलेगा सर 10वां पद का ना सर, 10वां पद का सूत्र क्या होता है जी, ए प्लस 9d। लेकिन ए तो पता करना पड़ेगा, डी पता करना पड़ेगा। ए मतलब प्रथम पद और डी का मतलब सार्वयंतर, वो आप पता चल जाएगा सर, फटाक से निकाल लीजिएगा। इधर देखिए तो ए का मान तो आपको पहले ही दिख रहा है, कितना है 54, पहला पद है ना। सार्वयंतर का सूत्र आपको पता है, दूसरा पद घटा पहला पद, दूसरा पद देखो कितना है 51 घटा पहला पद देखो कितना है 54, 51 में घटा 54 कितना हुआ -3। ठीक है, अब आपको निकालने बोल रहा है 10वां पद। ये इधर देखो 10वां पद, तो 10वां पद का सूत्र तो मालूम है, ये है ए प्लस 9d, ए प्लस 9d, ए प्लस 9d। 10वां पद का सूत्र बोला तो ए प्लस 9d। अगर 20वां पद का बोलेगा तो ए प्लस 19d। याद रखना 10 में -1 हो जाता है, क्योंकि आपको सूत्र लिखा है ना ए प्लस n-1 इंटू डी लिखा है ना। एन में भाई 10 में घटा 1 हुआ है, इसलिए वहाँ पर 9d हुआ। ठीक है, इधर देखो ए का मान कितना है 54 प्लस 9, इसके बीच में क्या है गुना, बहुत अच्छा। डी का मान -3, 54 प्लस गुना माइनस 9 तिया 27, 54 में घटा 27 तो 14 में घटा 7 और 4 में घटा 2, 27 हो गया। यही आंसर हो जाएगा जो ऑप्शन नंबर ए में है। ठीक है, समझाना होगा। ठीक है, ये तो क्लियर है, ये है, मिटा दें। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, -3 कोमा -1/2 कोमा 2 कोमा डॉट 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 का, इधर देखो 11वां पद का मान पूछ रहा है आपसे जी। इधर देखिए, इधर ये भी तो बहुत आसान, वही उसी टाइप में है। इधर देखो यहाँ पर ये एपी दिया हुआ 11वां पद का मान पूछ रहा है। 11वां पद का सूत्र क्या होगा, ए प्लस 10, बहुत अच्छा 10d, ए प्लस 10d, ए प्लस 10d। इधर देखोगे तो यहाँ पर पहला पद ए का मान देखो कितना है -3, डी का मान देखो -1/2, यही है ना। यहाँ पर पूछ रहा है क्या चीज, यही है। हाँ, डी का मान मतलब यहाँ पर डी का मान क्या होता है, सूत्र होता है दूसरा पद घटा पहला पद, तो दूसरा पद ही हुआ। ठीक है, अब पहला पद देखो -3 है, लेकिन सूत्र का माइनस 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 प्लस, बहुत अच्छा। एलसीएम लीजिएगा 2
2 से 2 एक बार में कट गया, 1 से 1 को गुना कीजिए -1। इसके नीचे कुछ है जी नहीं, तो 2 तिया 6। आप ही बताइए 6 में घटा 1 कितना हुआ? 5/2। निकालने के लिए क्या बोल रहा है? 11वां पद। और 11वां पद का सूत्र क्या होगा? देखो यहाँ पर 11वां पद बोला, इसलिए 11वां पद का सूत्र होता है a + 10d। तो a का मान कितना? -3 + 10, और यहाँ इसके बीच में गुना है, और d का मान कितना है? 5/2। 2 का से कै बार में 10? 5 बार में। 5 × 5 25। अब 25 में 3 गया 22। ये आंसर हो जाएगा जो ऑप्शन नंबर बी में है। आ गया समझ में? मिटा रहे? ठीक है, बोलिए अगला क्वेश्चन क्या है? 4, 7, 10, डॉट का 30वां पद है। ये इधर देखो, तो इधर देखो, ये एपी में है जी, और बोल रहा है 30वां पद निकालो। कौन? 30वां पद निकालिए। इधर देखिए, तो पहला पद तो आपको क्लियर दिख रहा है 4, और सार्वयंतर मतलब डी है ना, इसका सूत्र होता है दूसरा पद घटा दूसरा पद घटा पहला पद, 7 में घटा 4 3। बहुत अच्छा। इधर देखिए 30वां पद का सूत्र क्या होता है जी? a + 29d। वेल डन। a का मान कितना? 4 + 29, अब ब्रैकेट इसके बीच में क्या है? गुना है। d का मान 3। 4 + 29 गुना 3 कीजिए, तो कैसे कीजिएगा? 9 × 27 के साथ हाथ में रहा 2, 3 दूनी 6, 2 8, 87 और 4 91। यही आंसर हो जाएगा जो ऑप्शन नंबर सी में है। मिटा रहे? चलिए ठीक है। अगला क्वेश्चन 3, 8, 13, 18, डॉट का 24वां पद। इधर देखिए, इधर बोल रहा है 24वां पद का मान निकालना है। फिर यही 24वां पद का सूत्र होता है a + 23d, मतलब a भी निकालना है, d निकालना है। a और d जैसे निकालेंगे, फिर 24वां पद के सूत्र पे मान रख देंगे, निकल जाएगा उसका मान। इधर देखो तो a का मान, प्रथम पद कितना है? 3। सार्वयंतर का सूत्र दूसरा पद घटा दूसरा पद 8 घटा पहला पद 3, 8 में घटा 3 5। इधर देखो, जब a और d निकल गया तो 24वां पद का सूत्र होता क्या? इधर देखो बच्चे, 24वां पद का सूत्र होता है a + 23d। वेल डन। a का मान देख लीजिए 3 है + 23, इसके बीच में गुना छुपा हुआ है ना जी। और d का मान देखो कितना है? 5। 3 + 23 गुना 5 करो, तो बोलिएगा 5 × 15 की 5, हाथ में रहा 1, 5 × 10 10 और 1 11, 115 और 3 कितना हुआ? 118। ये आंसर हो गया जो ऑप्शन नंबर डी में है। ठीक है, मिटार देते हैं, वही है, उसी टाइप का बार बार मिल रहा है ना। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन क्या है बोलिए तो? 2, 7, 12, डॉट का 10वां पद। इधर देखो, इधर बोल रहा है ईएपी है, ईएपी में है, और बोल रहा है इसका 10वां पद निकालो। 10वां पद का सूत्र क्या होता है? a + मतलब a का जरूरत पड़ेगा, d का जरूरत पड़ेगा। a का मतलब प्रथम पद, d का मतलब सार्वयंतर। इधर देखो, a प्रथम पद क्या है? 2। सार्वयंतर का सूत्र क्या होता है? दूसरा पद घटा दूसरा पद कितना है? 7 घटा पहला पद 2, 7 में घटा 2 5। निकालना क्या है? 10वां पद का सूत्र a + 9d। बहुत अच्छा। a का मान देखो कितना है? 2, 9, इसके बीच में गुना है ना। d का मान 5, 2 + 9 गुना 5 45, 45 और 2 47। यही आंसर हो जाएगा जो ऑप्शन नंबर सी में है। ठीक है, मिटार देते हैं। ठीक है, देखिएगा इधर अगला क्वेश्चन बोलिए क्या है जी? 10, 7, 4, डॉट का 30वां पद। इधर देखो, इधर बोल रहा है 30वां पद निकालो इसका। इधर देखिएगा, a का मान कितना है? प्रथम पद 10। सार्वयंतर सूत्र होता है दूसरा पद घटा दूसरा पद का मान घटा पहला पद का मान, 7 में घटा 10 कितना हुआ? -3।
और 30वां पद का मान हम जिससे पूछेंगे वही सूत्र बोलेगा। बोलिए जी 30वां पद का सूत्र क्या होता है? a प्लस 29d। बहुत अच्छा, वेल डन। a प्लस 29d। a का मान देखो कितना है 10 प्लस 29, इसके बीच में क्या छुपा हुआ है? गुना। और d का मान कितना है -3। 10 प्लस गुना माइनस, माइनस 29 गुना 3, 29 गुना 3 गुना कीजिए ना, 9 3 27 की 7 और 3 दूनी 6 2 8। कोई बड़ी बात है? मुंह देखने लगते हैं। 10 में 87 घटेगा क्या होगा? -77। यही आंसर हो जाएगा जो ऑप्शन नंबर सी में है। ठीक है, आज यहीं तक रहने दीजिए, फिर कल नेक्स्ट वीडियो में एक और है। आखिरी को पहले बोल देते। अच्छा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इसको तो काट देखेगा। इधर 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 बोलिए। तो अगला क्वेश्चन क्या है? -3, 4, 11, 18, डॉट 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 21वां पद। इधर देखो, इधर फिर वही बोला 21वां पद। 21वां पद का तुरंत सूत्र पता करना है। 21वां पद का सूत्र क्या होगा? a प्लस 20d। a प्लस 20d मतलब a का जरूरत पड़ेगा और d का जरूरत पड़ेगा, तो निकालेंगे a का। a मतलब प्रथम पद, पहला पद तो यही है। d का मतलब क्या होता है? सार्वयंतर, और सार्वयंतर का सूत्र होता है दूसरा पद घटा पहला पद। दूसरा पद का मान कितना है? 4। और माइनस होता है सूत्र का, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? +3। 4 + 3 कितना हो गया? 7। आपको निकालने बोल रहा है 21वां पद। 21वां पद का सूत्र a प्लस 20d। a का मान क्या है? -3 + 2 सॉरी 20, इसके बीच में गुना है d का 7। -3 20 गुना 7 कितना हुआ? 140। 140 में 3 जाएगा, कितना हुआ? 137। ये आंसर हो गया जो ऑप्शन नंबर डी में है। ठीक है, क्वेश्चन 14, 9, 4, -1, -6, डॉट 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 का। इधर देखो 12वां पद निकालने के लिए बोला है। ये भी सेम टू सेम वैसे ही है। इधर देखो 12वां पद जैसे दे तो 12वां पद का सूत्र होता है a + 11d, मतलब a का जरूरत पड़ेगा और d का। प्रथम पद और सार्वयंतर निकालना है यहाँ पर। तो प्रथम पद तो क्लियर दिख रहा है, कितना है? 14। सार्वयंतर का सूत्र होता है दूसरा पद घटा, दूसरा पद का मान 9 है, घटा पहला पद का मान 14। 9 में घटा 14 तो -5। यहाँ पर देखिए 12वां पद निकालने बोल रहा है ना। 12वां पद का सूत्र क्या होता है? a + 11d। a का मान कितना? 14 + 11, और इसके बीच में गुना है d का मान -5। तो 14 प्लस गुना माइनस तो माइनस, 11 गुना 5 55। 14 में 55 घटेगा, बोलिए। 5 में 4 गया 1, 5 में 1 गया 4, -41। ये ऑप्शन नंबर बी में है। हो गया, मिटा रहे? ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? 5, 8, 11, 14, डॉट 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 12वां पद। इधर देखो, इधर देखो, बोल रहा 12वां पद निकालो। फिर वही बात है, मतलब है कि 12वां पद का सूत्र क्या होता है? इधर देखो, यहाँ पर ऑब्जेक्टिव में आएगा ना, वहाँ तो कैसे बनाना है 12वां पद। तो 12वां पद का सूत्र a + 11d। देखिए जो ऑब्जेक्टिव वाला बच्चा है ना, इसी बनाएगा। 12वां पद का सूत्र होता है a + 11d। a का मान कितना है यहाँ पर? 5 + 11, इसके बीच में गुना है ना, गुना। d सार्वयंतर का सूत्र होता है दूसरा पद घटा, दूसरा पद 8 है, 8 में घटा ये 5, कितना हुआ? 3। ओ सार्वयंतर का मान 3 हो गया। 5 11 गुना 3 33, 5 और 33 की बात करते हैं तो 38। यही आंसर हो जाएगा जो ऑप्शन नंबर बी में है। आया समझ में? वहाँ इसी टाइप का आपको सॉल्यूशन करना है। ठीक है, ये नहीं कि पूरा एकदम निकाल करके दिखाइए। हम समझा रहे थे, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे थे, इस वजह से बड़ा ऑब्जेक्टिव बना रहे थे। ठीक है, ठीक है। 35 देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन बोलिए तो क्या है? 21, 18, 15, डॉट 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 का कौन सा पद? इधर देखो, इधर आभरी यहाँ पर जानते हैं आपको एपी दे दिया है,
और दे दिया, बोला कौन सा पद -81 है। इसका मतलब है कि ये मान तो दिया हुआ है -81, और बोल रहा है कि कौन सा पद ऐसा आया होगा जिसका मान -81 आ गया। -81 क्लियर है। यहाँ देखो एपी में चला है 21, 18, 15, उसी तरह डॉट 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 चला है, और -81 आ गया एक पद का मान। जैसे आपको कोई पूछ लेगा 18 कौन से पद का मान है, तो बोलेगा सर दूसरे पद का मान है। 15 तीसरे पद का मान है सर, है ना। 21 पहले पद का मान है। तो बोल रहा उसी तरह -81 कौन से पद का मान है। यहाँ पर पदों की संख्या पूछा है, मतलब n निकालना है। ठीक है, तो आप देख करके बताइए। यहाँ पर पहला पद तो 21 है। सार्वयंतर की बात करेंगे तो दूसरा पद घटा पहला पद होता है, दूसरा पद 18 है, पहला पद कितना है 21, 18 में 21 घटा तो -3, है ना। और बोल रहा है इधर देखो ये -81 की बात करते हैं ना, तो इसको हम लोग बोलेंगे अंतिम पद। क्या बोलेंगे? अंतिम पद हम मान के चलते हैं। तो यहाँ पर देखो अंतिम an का मान दिया हुआ है -81। ठीक है, इसलिए आपको पता है an का फॉर्मूला अभी हम क्या लिखाए हैं। इधर देखो an बराबर आपको -81 दिया हुआ है, इसको उतार लेते हैं। n का फॉर्मूला होता है a + n - 1 इंटू d बराबर -81। a का मान देखो सामने में रखो कितना 21 प्लस n का मान मालूम नहीं है, आपको निकालना है पदों की संख्या, और d का मान -3 बराबर -81। ऐसा करो +21 को उधर लेके जाके फेंक दो। ठीक है, n-1 तो -3 -81, अब +21 को उधर फेंके तो -21। यहाँ तक कोई दिक्कत है? इधर देखो -n-1 बना -3, इधर देखो तो -21 और -81 कितना हुआ जी? 2 8 2 10 102 -102, ये गुना में -3 इधर लोगे तो भाग में n-1 -102, आई गुना में -3 इधर आया तो भाग में -3, माइनस माइनस खत्म। 3 का 6 क्या बार में? 3 बार में, और 4 बार में 34 बार में। -1 को उधर फेंक दोगे, 34 + 1, n का मान कितना हो गया? 35। मतलब पदों की संख्या याद रखो, 35वां पद का मान, यहाँ पर देखो 35वां पद का मान होगा जिसका मान -81 जा रहा है। ठीक है, जैसे आप बोल दिए ना कि सर पहला पद का मान 21 है, दूसर का पद का मान 18 है, तीसरका का 15 है, चौथा का अब क्या है उन निकालते हैं हम। उसी तरह सर -81 आया होगा, हम जब सॉल्व किए तो हम बोल दिए कि हाँ सर 35वां पद का मान -81 है। आ गया समझ में? बस आज यहीं तक, लास्ट। हाँ अच्छा, ऑप्शन नंबर बोलिए। ऑप्शन नंबर बी आज यहीं तक रहने दीजिए, ठीक है ना, आज रहने दीजिए, है ना। बोलिए तो क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है? 3, 8, 13, 18, डॉट डॉट डॉट, कौन सा पद 78 है? इधर देखो, यहाँ पर देखिए सेम टू सेम उसी टाइप का मैथ आ गया। यहाँ पर देखो देखो पहला पद का मान 3 है, दूसरा का 8, तीसरा पद का मान 13, चौथा का उसी तरह बोल रहा कौन सा पद है ये 78, ये बताइए। जैसे आप पहला पद का मान देख लिए ना, दूसरा पद का मान 8 बोल दिए, तीसरा पद का मान 13 बोल दिए, चौथा पद का मान 18 बोल दिए, तो बोलिए ये 78 कौन सा पद का मान है। इधर देखोगे इस टाइप का जैसे ही आएगा तो बोलिएगा सर पहला पद आपका 3 है, सार्वयंतर निकाल देंगे सर, दूसरा पद घटा पहला पद, सार्वयंतर देखो यहाँ पर 8 घटा 3, 8 में घटा 3 तो कितना हुआ 5। यहाँ पर कौन सा पद का मान है, मतलब यहाँ पर ये an दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? an का मान क्या है 78। इधर देखो an का मान क्या दिया हुआ है 78। an का फॉर्मूला क्या होता है जी? a + n-1 इंटू d बराबर 78। a बराबर कितना है 3 प्लस n का मान मालूम नहीं है सर, d का मान 5 बराबर 78, +3 को उधर ले चलिए, n-1 इंटू 5, 78 में घटा 3, है ना। इधर देखो n-1 इंटू 5, 78 में घटा 3 कितना हुआ 75, ये गुना में 5 है ना, इधर आएगा तो भाग में। इधर देखोगे n-1 ये गुना में 5 था, इधर फेंक दिए भाग में हो गया, तो 75/5, 50 से 75 क्या बार में जी 15 बार में, -1 उधर गया +1, 15 + 1
n का मान कितना हो गया 16, मतलब है कि 16वां पद का मान 78 है। जैसे आपको यहाँ पर क्लियर रूप में दिख रहा है कि पहला पद का मान कितना है जी, पहला पद का मान देखो तो कितना है 3, दूसरा पद का मान 8, तीसरा पद का मान, चौथा पद का मान, इसी तरह पूछ रहा था 78 कौन से पद का मान है, तो आप बोल दीजिएगा 16वां पद का मान है। आ गया इस टाइप का मैथ समझ में। इस टाइप का मैथ कल भी बताएंगे। इसका ऑप्शन बोल दीजिए तो ए नंबर पे का ऑप्शन है। ठीक है, आज यहीं तक रहने दीजिए, आज का क्लास खत्म करते हैं यहीं पर। ठीक है, फिर कल नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे आगे। ठीक है, इस टाइप का भी मैथ मिलेगा, इससे अच्छा टाइप भी मिलेगा। ठीक है, आज का यहीं तक क्लास रहने दीजिए। ठीक है, आज रहने दीजिए, जाइए आप लोग।